ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। शौर्य, नहीं सासू माँ, कह दीजिए कि ये सब झूठ है, प्लीज। यही सही है शौर्य। किस्मत ने सिर्फ मैथिली और भवरी को ही नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े हर इंसान को अपनी कठपुतली बना दिया है। आपके साथ आपकी बिंदनी बनकर जो हवेली में रह रही है, वो मैथिली की सबसे अच्छी सहेली भवरी है, और ये है हमारी बेटी मैथिली, जिन्हें आपने शादी के मंडप पर सांझी का नाम दिया था, जिसके साथ आपके साथ फेरे हुए थे, और अग्नि को साक्षी मानकर आप। नहीं, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है, ये सब। मैथिली बेटा, आप ही गोवर्षा को सब सच सच बता दीजिए, आपकी बात पर यकीन करेंगे। शौर्य जी, यही सच है। उस रेल हादसे के बाद हम अपना घर बसाने हमारे ससुराल आ गए थे। वहाँ जब हमने हमारी जगह अपनी ही सहेली को देखा, तो हम खुद हैरान हो गए थे। जब हमने देखा कि किस तरह वो आपके घर वालों के दिलों में बस गई है, यहाँ तक कि आपके दिल के हर एक कोने में वो तन मन से बस गई है। हमने फैसला कर लिया कि हम आप दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। हमने आपका नाम सांची रखा है। सांची? रुक जाइए कंवर, कहाँ जा रहे हैं हम? अपने सवालों के जवाब लेने, उस इंसान ने जिसने सांझी बनकर अब तक मुझे अंधेरे में रखा हुआ था। शौर्य जी, जब यही किस्मत का खेल है, तो हमें इसे अपना लेना चाहिए। सच्चाई तो यही है ना कि आप भवरी से बहुत प्यार करते हैं, और जब विधाता ने आप दोनों को एक दूसरे की किस्मत में लिखा है, तो हमें भी इस सच को स्वीकार करने से कोई एतराज नहीं है। नहीं, मुझे आपके लिए हुए फैसले में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझ लीजिए। मेरा सवाल उस इंसान से है जो इतने दिनों से मेरी जिंदगी में सांझी बनकर बैठी हुई है, और मुझे आपकी तरह अपनी जिंदगी को किस्मत के हाथों दांव पे लगाने का कोई शौक नहीं है, समझिए आप। माफ कीजिए शौर्य जी, लेकिन आप मैथिली जी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस किस्मत के खेल में अगर सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को पहुंची है तो वो है मैथिली जी। अपने पति को किसी और औरत के साथ देखने का दर्द क्या होता है, इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। तुम्हें मालूम क्या है कि दर्द क्या होता है? और तुम होते कौन हो इस मामले के बीच में बोलने वाले? मैं अनादि हूं, भवरी का पति। वो भवरी जो सांझी बनकर आपके साथ आपकी हवेली में रह रही है। नहीं 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 नहीं, कमाल है, कमाल है ये तो। हर कोई महान बनना चाहता है यहाँ पे, भगवान बनने का शौक है सबको, लेकिन तुम लोगों के इस खेल के बीच में जो इंसान सबसे ज्यादा पिस रहा है ना, वो मैं हूं। मैं अरे, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया, जिसे मेरे परिवार ने अपनाया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है।
मेरे सारे सवालों के जवाब सिर्फ उसके पास हैं और मुझे सिर्फ उसको सुनना है और किसी को नहीं सुनना। रुक जाइए कुंवर साहब, कुंवर साहब रुक जाइए, रुक जाइए। हम सबकी गुनहगार केवल भवरी है और सजा मिल रही है हमारी बेटी मैथिली को। उन्होंने तो आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए कदम उठाया था। आप मैथिली को गलत मत समझिए। आपके इस व्यवहार से वो पूरी तरह टूट जाएंगे। नहीं बापू साहब, यहां सबसे बड़ी सजा सिर्फ मुझे मिल रही है, मुझे। किसी से सच्चा प्यार करने की सजा। प्लीज मुझे मत रोकिएगा। जब तक मैं उस इंसान से मिलके अपने सारे सवालों के जवाब नहीं ले लेता, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। कुंवर साहब, गुस्से से बात बनती नहीं बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाती है। देखिए, अगर आप हमारा कहा माने तो हम दोनों भी आपके साथ चलना चाहिए। ये सिर्फ मेरे और उसके बीच की बात है। हम मानते हैं कुंवर साहब कि ये आपके और भवरी के आपस का मामला है, लेकिन आज आप जो भी फैसला लेंगे ना, उसका सबसे ज्यादा असर हमारी बेटी मैथिली पर होने वाला है। कुंवर साहब, हमने अपनी बेटी आपको सौंपी थी। अपनी बेटी मैथिली का भविष्य आपके हाथों में दिया था हमने। और आज जब हमारी बेटी मैथिली का भविष्य इतना बड़ा मोड़ ले रहा है, तो हम वहां पर मौजूद रहना चाहते हैं। हम भी अपनी बेटी की खातिर आपके साथ चलेंगे। अगर आप लोग चलना चाहते हैं तो चल लीजिए, लेकिन उससे सबसे पहले मैं बात करूंगा, सिर्फ मैं, और कोई नहीं करेगा। हमें कुंवर साहब के साथ गाड़ी में जाना चाहिए नीरजा जी, उन्हें शांत करना होगा। चलिए। देखिए, आपका इस तरह टूट कर रोना ठीक नहीं। मेरी बात मानिए, भगवान पे विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा नानी जी, बहुत देर हो चुकी है अब। शौर्य जी को ये सच भवरी के मुंह से सुनना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने ये बात जानी है, वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे। आपने देखा कितने गुस्से में गए थे वो यहाँ से। हमें बहुत डर लग रहा है कि अहंकार में उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो, भवरी को कुछ हो गया तो। देखिए, कुछ नहीं होगा भवरी को। और फिर आपके माँ सा बाबू सा गए ना उनके साथ, मुझे पूरा यकीन है कि वो उन्हें गाड़ी में समझाकर शांत कर देंगे। आप समझ नहीं रहे अनादि जी, हमने देखा है जहाँ ज्यादा प्यार होता है वही ज्यादा मुसीबतें आती है। भवरी और शौर्य जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शौर्य जी का परिवार बहुत मानता है भवरी को। अगर उन्हें पता लग गया कि भवरी राजपूत नहीं रबाड़ी है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। यहाँ तक कि भवरी की जान को भी खतरा हो सकता है। आप ठीक कह रही हैं, हमें अभी इसी वक्त हवेली चलना चाहिए, यही ठीक होगा। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें भवरी को फोन करके सब कुछ बताना होगा। हेलो, राम राम सा, क्या हम भवरी से बात? भवरी? हमारा मतलब है, क्या हम सांझी से बात कर सकते हैं? सांझी? आप कौन बोल रही हैं? जी, हम उनकी सहेली बोल रही हैं। हमने उनके मोबाइल पर बहुत बार फोन किया पर मिल नहीं रहा था। क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? बहुत जरूरी बात करनी है हमें। आप 1 मिनट रुकिए, हम अभी बुलाते हैं। भाभी साहब, आपकी सहेली का फोन है, वही जो सुबह सुबह यहाँ से बिना किसी को बताए चली गई थी।
भवरी, मैथिली, कहाँ चली गई थी तू? मैंने पापन बनाकर हवेली छोड़कर चली गई तू, सब कुछ जानकर चुप रही। अरे थारे माँ साहब बापू सागर नहीं आते तो मैंने तो कभी पता ही ना चलता कि कितना बड़ा पाप कर रही हूँ मैं। अपनी सबसे अच्छी सहेली के घर संसार पर डाका डालकर बैठी हूँ मैं। उसके पति को छीन लिया है मैंने। मैथिली, आज तक तूने मैंने अपने बराबर समझाना, कोई भेदभाव ना किया, तो फिर आज ये काम कर कर तुम्हारे से महान क्यों बनना चाहती है? भवरी, भवरी, हम जानते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, पर इस वक्त चुप कर, कुछ नहीं जानती है तू। बस अब एक बार सौर्य जी को आ जाने दे, उन्हें सारा सच बताकर इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाऊंगी मैं। और देख लेना, ये बात साबित कर दूंगी मैं कि मैं थारे से ज्यादा महान हूँ। शौर्य जी सब कुछ जान चुके हैं। वो ये जानते हैं कि उनकी शादी तुमसे नहीं बल्कि हमसे हुई थी। उन्होंने मंदिर में हमारे और बापूसा और मासा के बीच हुई सारी बातें सुन ली है। बहुत गुस्से में है वो। जब तक वो तुम्हारे मुंह से सच नहीं सुन लेते और उनको अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, उनके मन को चैन नहीं मिलेगा। तुम उनसे संभाल कर बात करना भवरी, हमें बहुत डर लग रहा है। हम भी जल्द से जल्द हवेली पहुंच ही रहे हैं। सच बोलने में भला कैसा डर मैथिली? हाँ? आज नहीं तो कल शौर्य जी को पता ही चल जाता ना, तो फिर अब तुम मरने क्यों डरा रही? हम डर तो दूसरे सच के लिए हैं। अगर बातों ही बातों में ससुर को ये पता चल गया कि तुम एक राजपूत नहीं बल्कि एक रबाड़ी हो, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। वो अपना आपा खो बैठेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि एक रबाड़ा होके तुमने उनके कुलदेवी की पूजा की, माताजी महाराज का जागरण रखा, ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, न जाने वो क्या कर बैठेंगे। इसलिए हम कह रहे भवरी कि तुम सब संभाल लेना। एक आखिरी बार अपनी सहेली की बात मान लो हमारी बात भवरी। भवरी तुम सुन रही हो ना? जी भवरी कुछ बोल नहीं रही, हमें बहुत डर लग रहा है। उस हवेली में वो बिल्कुल अकेली है। हमें जल्द से जल्द हवेली पहुंचना होगा और भवरी पर आने वाले इस तूफान को रोकना होगा। जी मैथिली जी, हवेली चलते हैं। हमें भवरी को शौर्य जी के गुस्से के प्रकोप से बचाना होगा। आइए। जी। अगर आपको ये पता चले कि हम आपकी बीड़नी ना है तो हम 7 वचनों से शौर्य जी की पत्नी हैं, पर भवरी तो अपने तन मन से उनकी पत्नी बन चुकी है। शौर्य जी हमें नहीं बल्कि भवरी को अपनी सांझी समझते। उन दोनों के बीच वो सारे संबंध हो चुके हैं जो एक पति और पत्नी के बीच होने चाहिए।
आपके साथ आपकी बिंदनी बनकर जो हवेली में रह रही है वो मैथिली की सबसे अच्छी सहेली भवरी है। आपके दिल के हर एक कोने में वो तन मन से बस गई है। सच्चाई तो यही है ना कि आप भवरी से बहुत प्यार करते हैं। शौर्य, संभालिए अपने आप को। देखिए, अपना आपा खोकर आप खुद ही को नुकसान पहुंचाएंगे। खूब ऐसा चिंता मत कीजिए, हमें पूरी उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और क्या आप सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू नहीं कर सकते क्या? साहब जी बिल्कुल सही कह रही है। हम आगे गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, संभालिए। नहीं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अब सब कुछ कैसे ठीक करोगी तुम, भवरी? ऐसे क्या देख रही हैं आप? आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। डरना तो आपको शौर्य और पिताजी से चाहिए, क्योंकि हमें तो आप पर पहले से ही शक हो गया था। जिस दिन आपने इस हवेली में कदम रखा था, जिस तरह आप शौर्य की फोटो को देखकर रोई थी, हमें उसी दिन पता चल गया था कि कोई तो राज है जो आपने छुपा कर रखा हो। फिर जब आपने हलवे में गुड़ डाला तो हम चौंक गए, क्योंकि हम राजपूत हलवे में गुड़ नहीं शक्कर डालते हैं, और गुड़ तो केवल हलवे में रबाड़ी डालते हैं। और फिर माताजी महाराज की जागरण वाली रात आप तो ठीक से आरती भी नहीं कर पाई। बस इन्हीं बातों से हमारा शक और गहरा होता गया, और आज आपकी सहेली मैथिली, इस हवेली की असली बहू, शौर्य की असली पत्नी ने जब फोन पर सारा खुलासा किया, तब हमारा शक यकीन में बदल गया कि आप एक रबाड़न हैं। और इस हवेली की राजपूत बींगनी सांझी आपकी सहेली मैथिली ही है। डर लग रहा है, सच कहें हमें भी डर लग रहा है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपने शौर्य का प्यार जरूर देखा है, लेकिन उसके गुस्से को नहीं देखा है। आपने इस हवेली की शान देखी है, लेकिन इस हवेली की शान पर धब्बा लगाने वाली की जान निकलते हुए नहीं देखी है आपने। अब तक तो बहुत सलीके से संभाला है आपने सब कुछ, अब कैसे संभालेंगी आप? हमें तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि शौर्य नाम का तूफान जो इस हवेली की तरफ पहुंच रहा है, उससे कैसे बचेंगी आप?